सुप्रीम कोर्ट का सहाफ़ियों के खिलाफ नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म। मामला सिर्फ तनकीद तक है तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। तनकीद करना हर शहरी और सहाफ़ी का हक है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स तलब किए गए सहाफ़ियों के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोक दिया। मट्टी पाव निज़ाम चल रहा है, हमें सच बोलना चाहिए। जब तक किसी को काबिल एहतसाब नहीं ठहराएंगे ऐसा होता रहेगा। हम कब तक माजी की गलतियों को दोहराते रहेंगे? अगर हमसे गलती हुई तो उंगली उठाएं। मैं सब गलतियां अपने सर पर बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। मुझसे गलती हुई है तो मुझ पर उंगली उठाएं। अगर उंगली नहीं उठाई तो मेरी इस्लाह नहीं होगी। तनकीद रोकने के सख्त खिलाफ हूँ। मेरा मजाक भी उड़ाएं, मुझे कोई फिक्र नहीं। फैसले पर तनकीद करने पर किसी को नोटिस नहीं दिया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा ने सहाफ़ियों को हिरासत करने से मुतालिक केस में रिमार्क्स देते हुए कहा कि हम यकीनी बनाएंगे कि पाकिस्तान का हर सहाफ़ी जो लिखना चाहे वो आज़ादी के साथ लिख सके। सहाफ़ियों को हिरासत करने के खिलाफ केस सर्द खाने में चला गया। असतूर पर तशद्दुद हुआ, क्या उनका पता चला कि कौन लोग थे? क्या आप उनकी शक्लें पहचान सकते हैं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार, जी बिल्कुल, मैं इनकी शक्लें पहचान सकता हूं। असतूर का जवाब, अदालत से दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा, क्या आपने झूठा इल्ज़ाम लगाया है? अगर आप पर दबाव है तो हम आपको पीछे नहीं हटने देंगे। चीफ जस्टिस, मैं FIR को ऑन कर रहा हूं लेकिन इस दरख्वास्त में मुझे गैर ज़रूरी तौर पर शामिल किया गया। असतूर का जवाब, आपकी मर्जी नहीं है कि टहलते हुए आएँ और कहें कि अपनी दरख्वास्त वापस ले रहा हूं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, सहाफ़ियों की ही नहीं जजेस की भी आज़ादी इजहार राय होती है। चीफ जस्टिस अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने तो कहा था कि आप केस को चलाना नहीं चाहते। चीफ जस्टिस, जब मामला जस्टिस एजाजुल एहसन के बेंच में गया तो कहा था कि केस नहीं चलाना चाहता। सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी का जवाब, वफाकी हुकूमत को सहाफ़ियों पर तशद्दुद के खिलाफ रिपोर्ट 2 हफ्तों में फराहम करने की हिदायत। आम इंतखाबात में 10 रोज़ बाकी, मुल्क भर में सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर। शहर शहर गाँव गाँव सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम। NA 130 अनारकली में नून लीग का इंतखाबी दफ्तर कायम। नवाज शरीफ दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। भरपूर इस्तकबाल की तैयारियां। कायद नून लीग और मरियम नवाज अनारकली में रैली की क़यादत करेंगे। नून लीग आज राजनपुर में जलसा करेगी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। मईशत की बहाली, ज़राअत, महंगाई और रोज़गार की फराहमी पर जनूबी पंजाब के अवाम को एतमाद मिलेंगे। हमजा शहबाज GT रोड पर इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज इस्लामाबाद में सेमिनार से तलबा से खिताब करेंगे। जमात इस्लामी कोर्ट मोमिन में पावर शो के लिए तैयार, जलसे की तैयारियां मुकम्मल। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब करेंगे। हम बहुत पीछे चले गए हैं। इन नौजवानों के हाथों में आज हर एक के हाथ में रोजगार होना चाहिए था। आप यकीन करें कि जो हमने प्रोग्राम शुरू किए थे वो प्रोग्राम जारी रखने की हमें जो मौका दिया जाता, हमारी हुकूमत ना ख़त्म की जाती, आज कोई भी इस जलसे में शख्स ऐसा ना होता जिसके पास बाइज्जत रोजगार ना होता। कितना बड़ा जुल्म किया इस कौम के साथ। अपने साथ जुल्म बर्दाश्त कर लूंगा मगर जो जुल्म अवाम के साथ हुआ वो बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान 2017 में बेहतर था या अब बेहतर है? जिन्होंने मुल्क के साथ जुल्म किया उनसे पूछें ऐसा क्यों किया। अफसोस, हम दुनिया से बहुत पीछे चले गए। हमारी हुकूमत ख़त्म ना की जाती तो कोई बेरोज़गार ना होता। कौन कहता है कि यूथ नून लीग के साथ नहीं? नौजवान मुस्तकबिल के मेमार हैं। नौजवानों को 20 साला प्रोग्राम के तहत कर्जे देंगे, इन्हें अपने पाँव पर खड़ा करेंगे। सियालकोट बावफा लोगों का शहर है। सियालकोट मोटरवे हमने बनाई लेकिन इफ्तिताह का मौका नहीं मिला। कायद नून लीग नवाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से खिताब। उनका एक ओहदेदार उठता है और सुप्रीम कोर्ट और जज साहिबान को गालियां सुनाते हैं। अगले दिन उनका पेशी होता है तो उनकी वही प्लांटेड लोग जाते हैं, तैयारी के बगैर जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन नहीं देते हैं, फिर मगरमच्छ के आंसू रोते हैं कि हमारा निशान छीना गया। नहीं, छीना नहीं, आपकी नाकामी की वजह से आपने अपने पार्टी को, अपने कायद को, अपने पार्टी के कारकुन को नुकसान पहुंचाया। जो समझते हैं कि चौथी बार वज़ीर आज़म बन चुके हैं, इन्हें गलत फहमी है। इन्हें मालूम नहीं कि ताकत का सरचश्मा आवाम है।
इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करके तौबा की थी, अब वही काम शुरू कर दिए हैं। पीटीआई के प्लांटेड लोगों की वजह से कारकुनों को नुकसान हुआ और इंतखाबी निशान छिन गया। ये लोग तैयारी के बगैर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और फिर आंसू बहाते हैं। 8 फरवरी को जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं, होशियार होने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी में सलाहियत है कि वो सबको साथ लेकर चल सकती है। नफरत और तकसीम की सियासत ख़त्म करेंगे। आज मुल्क ख़तरे में है, दहशतगर्द फिर सर उठा रहे हैं। हमें मौका मिला तो पाकिस्तान में कोई गुड या बैड तालिबान नहीं होंगे। आइन को ना मानने वालों को दहशतगर्द समझते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रावलपिंडी में जलसा आम से खिताब। सुबह 2:45 बजे हमारे यूनिट इंचार्ज अहमद फराज भाई को यहाँ पर पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों ने स्ट्रेट फायरिंग करके, वीडियोस मौजूद हैं, शहीद कर दिया। MQM के मरने वाले कारकुनों को ही जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। हथियार बरादर के जत्थों ने कारकुनों पर फायरिंग की, हमने एक पत्थर भी पलट कर नहीं मारा। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कातिलों को पकड़े। इलेक्शन में हार नजर आने पर मुखालिफिन ओछे हथकंडों पर उतर आए। पीपल्स पार्टी को अपनी 15 साल की सरमायाकारी खत्म होती नजर आ रही है। कराची के आम के लिए हमने कुर्बानियां दी। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया टॉक। कराची में 3 तलवार के करीब पुलिस और पीटीआई कारकुनों में तसादुम का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में पीटीआई की सूबाई क़यादत समेत 131 अफराद नामजद। मुकदमा 4 से 5,000 पीटीआई कारकुनों के खिलाफ दर्ज किया गया। पुलिस हुक्काम मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, सरकारी इमलाक पर हमले, हंगामा राई, लूट मार समेत दीगर दफात शामिल। 2 रोज से सोशल मीडिया के जरिए पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए कारकुनान को तैयार किया जा रहा था। हंगामा राई के दौरान 15 अफराद गिरफ्तार हुए। 9mm के 4 कौल मिले। मुकदमे का मतन मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने का केस, सनम जावेद की दरख्वास्त जमानत मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज अरशद जावेद ने फैसला सुना दिया। पुलिस ने एक और मुकदमे में सनम जावेद की गिरफ्तारी डाल दी। थाना शादमान में दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान से जरह के दौरान अदालत का माहौल नाखुशगवार। शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई गुस्से में आ गए, शोर शराबा शुरू कर दिया। मामले की संगीनी को देखते हुए जज को कार्रवाई कुछ देर के लिए मौखर करना पड़ी। पाक ईरान ताल्लुकात की बहाली का मिशन। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर की इस्लामाबाद आमद, दफ्तर ख़ारजा आमद। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की 1-on-1 मुलाकात। पाक ईरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा के माबैन वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात जारी कर दी। पंजाब में 22,352, सिंध में 10,250, खैबर पख्तूनख्वा में 6,601 और बलूचिस्तान में 2,200 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। 8300 पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर वोट की मालूमात हासिल की जा सकती हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बाराने रहमत, तवील खुश्क साली का खात्मा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश, मौसम मजीद सर्द हो गया। तवील इंतजार के बाद मलका कोहसार मरी में बर्फबारी, हर मंजर हसीन हो गया। आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवाह में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सुआद, कालाम, मालम जब्बा, वादी नीलम में 8 मकाम और गिरदोनवाह में बारिश और बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ अजला में भी बादल बरसे। लोअर दीर और जनूबी वज़ीरिस्तान में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात ने मज़ीद 2 रोज़ तक बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी। आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवाह में बारिश और बर्फबारी के बायस वादी लीपा, मालाई नीलम के मुख्तलिफ इलाकों की राब्ता सड़कें बंद। सयाहती मकामात दाऊखन, पीरचनासी, कील और गंगा चोटी ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली।
बारिश से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी। फ़ज़ाई आलूदगी में भी वाज़ेह कमी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश, सर्दी में इजाफा। ज़ियारत, गवादर, कल्लात, नौशकई, आवरान और कला अब्दुल्ला में मजीद बारिश का इम्कान। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ऐलान करेंगे। इस वक्त शरह सूद 22% की सतह पर है। दिसंबर में महंगाई 29.7% रिकॉर्ड की गई थी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास आज होगा। निगरान वज़राए आला भी इजलास में शिरकत करेंगे। मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए अहम मामलात पर गौर होगा। खाद कारखानों को गैस की सप्लाई बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ पर गौर होगा। राहत फ़तेह अली खान का मुलाजिम पर तशद्दुद, गुलकार को अपना सफ़ीर बनाने वाले बरतानवी इदारे का सख्त रद्द-ए-अमल। राहत फ़तेह अली खान की जानिब से बदसलूकी के तमाम इल्ज़ामात को संजीदगी से ले रहे हैं। मामले का जायजा लेंगे। घरेलू तशद्दुद के खिलाफ सरगर्म इदारे ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट का बयान। गजा में इजरायली फौज के वहशियाना हमले जारी। शिमाली और जनूबी गजा में शदीद बमबारी। 24 घंटे में 165 फ़लस्तीनी शहीद, 290 जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 26,422 हो गई। 65,000 जख्मी। खान यूनिस के नासिर अस्पताल में 35 शहदा की इज्तमाई तदफीन। सर्दी में इजाफे ने गजा में बेघर फ़लस्तीनियों की तकलीफ बढ़ा दी। रफ़ा में 13 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। खुराक और अद्वियात की भी शदीद किल्लत। इसराइल के जनूबी लबनान पर फ़ज़ाई हमले। बैरूत में हिज़्बुल्लाह के 3 जंगजू जा बहाक। अरब मीडिया के मुताबिक बॉर्डर पर इसराइली फ़ौजी और हिज़्बुल्लाह के जंगजुओं के दरमियान झड़पें जारी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं जल्द यरगमाल इसराइलियों की रिहाई का मुआहिदा होगा। बदले में हमास के कैदियों को भी रिहाई मिलेगी। अमरीका, कतर और मिस्र ने कैदियों की बाजियाबी के लिए सहूलत कारी का फरीज़ा अंजाम दिया है। अभी कुछ कहना क़बल अज़ वक्त है कि मुआहिदे पर अमल दरामद कब होगा। मुआहिदे से मुतालिक खुली बात करना भी मुनासिब नहीं।